हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 95 में मैं माया सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में प्रमुख अंतर। दोस्तों, ये 4-5 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अंतर से संबंधित, जो आपके पेपर में 1 या 2 आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य में नायक और नायिका के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया जाता है, अर्थात इसमें नायक और नायिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया जाता है। जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे महाकाव्य रामचरितमानस है, इसी से एक खंड काव्य, किसी एक खंड का इसी के अंदर का वर्णन कर दिया जाए, किसी एक भाग का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा। दूसरा है, महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं। जैसे हमारा रामचरितमानस है, इसमें 8 सर्ग हैं। खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य में अनेक छंद होते हैं, जैसे हमारा रामायण है, इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, अर्थात खंड काव्य में छंद हो या ना हो, यह आवश्यक नहीं है। महाकाव्य में शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में किसी एक रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस प्रायः प्रधान होता है। तो महाकाव्य में शांत, वीर या श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। और खंड काव्य में केवल श्रृंगार व करुण रस ही प्रायः प्रधान होते हैं। अब प्रमुख महाकाव्यों के नाम, तो ये रामचरितमानस अपना एक प्रमुख महाकाव्य है, कामायनी, साकेत, पद्मावत आदि। ये जो रामचरितमानस है, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और ये कामायनी भी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये साकेत और ये पद्मावत, ये प्रमुख महाकाव्य हैं। और प्रमुख खंड काव्यों में पंचवटी, सुदामा चरित्र, जयद्रथ वध। ये पूछा भी जाता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, पंचवटी है खंड काव्य या महाकाव्य। तो पंचवटी एक महाकाव्य, वो खंड काव्य है। और महाकाव्य में ये कामायनी पूछा जाता है, कामायनी खंड काव्य है या महाकाव्य। तो कामायनी महाकाव्य है और पंचवटी खंड काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी जो होती है, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास बड़ा होता है, अर्थात उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी केवल एक घटना का वर्णन हुआ और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, जब कहानी छोटी होती है तो उसमें पात्रों की संख्या कम होती है। और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। अब उपन्यास का आकार बड़ा है तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है। इसमें मानव जीवन के किसी भी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन हुआ, जबकि उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। और कहानी कम समय में अधिक प्रभाव डालती है लोगों पर, जबकि उपन्यास में ऐसा नहीं है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए।